Hello everyone, welcome back to my channel Physics Munitions। हम लोग लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स से सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन चैप्टर से स्टार्टिंग की 15 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से HCV। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। अ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस, मान लीजिए ये कोई यूरेनियम 238 न्यूक्लियस है। ठीक है, कह रहा है इनिशियली एट रेस्ट। ये क्या है? इनिशियली एट रेस्ट, ये रेस्ट पर है। करेक्ट, रेस्ट पर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? ज़ीरो मीटर पर सेकेंड। राइट, कह रहा है एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विद ए स्पीड ऑफ गिवन। ठीक है, जो भी गिवन है। तो ये क्या करता है? एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आपको पता है क्या होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4++, ये तो होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये एमिट करता है। तो अगर ये एमिट करेगा तो जो रेजिडुअल बना हमारा, वो क्या बन रहा है? हमारा रेजिडुअल जो बन रहा है अपना, रेजिडुअल जो बना वो क्या है हमारा? वो है थोरियम 234। थोरियम 234 ये हमारे पास में बना। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द रिकॉइल स्पीड ऑफ द रेजिडुअल न्यूक्लियस। अब देखो ज़रा, हमें पता है कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल एमिट किया इसने तो एक्सटर्नल फोर्स तो सिस्टम पर ज़ीरो है। यहाँ पर एफ नेट क्या है हमारा? ज़ीरो। एफ नेट अगर ज़ीरो होगा तो हम लोग बोल सकते हैं लीनियर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। ठीक है ना, मतलब पी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। समझ में आती है ये बात? ठीक है ना, पी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल रहेगा फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम कितना लिख सकते हैं हम लोग? इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? मास ऑफ यूरेनियम 232 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ यूरेनियम 232 न्यूक्लियस। राइट, जो कि क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो। फाइनल मोमेंटम की बात कर लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितना होता है भाई? मान लेते हैं एम अल्फ़ा अभी। ठीक है, इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? यू अल्फ़ा प्लस एम थोरियम प्लस वी थोरियम। राइट, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय वी थोरियम। यही तो होगा थोरियम का मोमेंटम। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ये राइट साइड में अपनों ने फाइनल मोमेंटम लिखा, ये इनिशियल मोमेंटम लिखा। अब सोच करके देखो, अगर रिकॉइल वेलोसिटी की बात हो रही है तो इसका मतलब जो हमारे पास में वेलोसिटी आने वाली है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, तो देखो देख भी सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अपने को क्या चाहिए? रिकॉइल वेलोसिटी। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ थोरियम कितनी हो जाएगी? ये लिख सकते हैं माइनस एम अल्फ़ा अपॉन एम थोरियम मल्टीप्लाइड बाय यू अल्फ़ा। क्लियर है क्या? अब देखो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं अपन। माइनस टाइम्स ऑफ एम अल्फ़ा कितना है? एम अल्फ़ा है हमारे पास में 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यू अल्फ़ा कितना दिया है अपने को? 1.4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय मास ऑफ थोरियम कितना है अपने पास में? 234। राइट, मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा यू अल्फ़ा हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो ये आ गया वी थोरियम। इसको जब आप इवेल्युएट करेंगे तो अपनों को मिलेगा वी थोरियम इक्वल्स कितना आ जाएगा? ये 2.4 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड विद नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल राइट साइड में मूव किया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करेगा? रिकॉइल वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है? रिकॉइल वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी। राइट, डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी। क्लियर है? कहने का मतलब है कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल इधर गया
तो रिकॉइल वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी, वी थोरियम इधर होगी, राइट। या फिर उल्टा, अगर अल्फा पार्टिकल लेफ्ट में गया तो रिकॉइल वेलोसिटी किधर आएगी, आगे की तरफ आएगी, ठीक है ना। रिकॉइल का बेसिकली मतलब होता है पीछे की तरफ झटका आना, ठीक है ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड था ये, ठीक है। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 17 HCV। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। अ मैन ऑफ मास 50 kg स्टार्ट्स मूविंग ऑन अर्थ एंड एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 1.8 मीटर पर सेकेंड, विद व्हाट स्पीड डज द अर्थ रिकॉयल। तो बेसिकली देखो, अर्थ के ऊपर ये पार्टिकल जो भी मास है वो चल रहा है, ठीक है ना। तो होगा क्या, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर ये बंदा है जो भी मास है। अगर ये आगे की तरफ चलेगा तो ये किधर, पीछे की तरफ जाएगी, राइट, अर्थ हमारी। तो हमसे यही पूछ रहा है। तो अगर हम सिस्टम कंसीडर करें, कंसीडरिंग मैन एंड अर्थ एज अ सिस्टम, देखो क्या होगा। अगर हम इन दोनों को सिस्टम कंसीडर करें तो नेट फोर्स कितना है सिस्टम पर, नेट फोर्स ऑन सिस्टम ये क्या है, ज़ीरो। अगर नेट फोर्स ऑफ सिस्टम ज़ीरो है तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, कांस्टेंट लिख सकते हैं अपन। इनिशियली सिस्टम किस पर था, रेस्ट पर था, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी इनिशियल इक्वल्स पी फाइनल लिखेंगे हम लोग, जिसमें पी इनिशियल कितना होगा अपने पास में, ज़ीरो, ठीक है। पी फाइनल कितना लिख सकते हैं, देखो पी फाइनल होगा हमारे पास में मैन का मास कितना दिया है 50 मल्टीप्लाइड बाय कितने से चल रहा है वो 1.8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, प्लस अर्थ की रिकॉइल वेलोसिटी फिर से नेगेटिव आएगी इस केस में, ठीक है। तो हम लोग उसमें रख रहे हैं, तो 6 × 10⁻24 ये अर्थ का मास होता है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का 50 × 1.8 होल डिवाइडेड बाय कितना लिख सकते हैं 6 × 10⁻24। तो वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा, इसको अगर आप इवेलुएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5 × 10⁻23 मीटर पर सेकेंड। फिर से माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रिकॉइल वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर स्पीड की बात करें तो 1.5 × 10⁻23 इज आवर आंसर, राइट। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 HCV। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है न्यूट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट डिकेज इनटू अ प्रोटॉन, मतलब हमारे पास में क्या है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन डिके कर रहा है किस में, प्रोटॉन में, प्लस इलेक्ट्रॉन में, प्लस एंटी न्यूट्रिनो में, न्यू बार, ठीक है ना। ये हमारे पास में इक्वेशन करेक्ट है। इनिशियली सिस्टम किस पे है, रेस्ट पर है, तो फाइनली भी क्या होगा अपना, रेस्ट पर होगा। कहने का मतलब ये है क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो जो निकल रहे हैं वो इसी से टूट करके निकल रहे हैं। तो इसका मतलब सिस्टम क्या है, अगर सिस्टम पर हम लोग नेट फोर्स देखें तो सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, ज़ीरो। फिर से नेट फोर्स ज़ीरो है, तो इसका मतलब फिर से मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व का मतलब पी इनिशियल इक्वल पी फाइनल, राइट। इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, ज़ीरो, क्योंकि इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर था, उन्होंने बोला है हमें, इक्वल्स पी ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। अच्छा ये पी सेम हो रहा है, इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं प्रोटॉन के लिए, ठीक है। तो कैपिटल पी ऑफ प्रोटॉन, ठीक, प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये लिख लिया अपनों ने। तो अब देखो जरा अपनों को क्या क्या गिवन है, अपनों को बोला गया है कि मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन हम लोगों को कैलकुलेट करना है, राइट, ठीक है। तो इसमें दो केस है हमारे पास में। तो पहला पार्ट ए क्या कह रहा है
कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन एंड द एंटी न्यूट्रिनो आर इजेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन, तब बताइए मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। तो देखो ज़रा, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, तो 1 इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेगी हमारी, 0 इक्वल्स पी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है अपनों को, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है अपनों को 1.4 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है, प्लस मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो कितना दिया है 6.4 इंटू 10⁻27। अच्छा, इसमें प्लस ही क्यों लिखा अपनों ने, उन्होंने बोला है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो की डायरेक्शन क्या है हमारी, सेम है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स 1.4 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 6.4 इंटू 10⁻⁻27 विद नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा। अच्छा, मास ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन क्या होता है हमारे पास में, मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। हमसे यही तो पूछा है रिकॉइल स्पीड क्या होगी, तो अगर स्पीड पूछा है तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1.4 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 6.4 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन से इसको डिवाइड कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा भाई, माइनस टाइम्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 6.4 इंटू 10⁻⁻27 होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है हम लोग जानते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। तो यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज निकालें रिकॉइल स्पीड, तो वो कितनी लिखी जाएगी, पॉजिटिव साइन के साथ लिख सकते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया है। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आई थिंक, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि बी पार्ट जिसे कह रहे हैं हम लोग, तो बी पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ़ दे आर इजेक्टेड अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अगर हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इसको मान लेते हैं एक्स, तो एंटी न्यूट्रिनो जो होगा वो किधर जाएगा हमारा, वो जाएगा ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर से हम लोगों को क्या कराना है, मोमेंटम कंजर्व कराना है, बट क्या करना पड़ेगा इस बार अपनों को, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बेसिकली मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग वेक्टर लगाते, तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में थे तो वेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं थी, स्केलर तरीके से हमने ऐड कर लिया था, राइट। बट यहाँ पर हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम कंजर्व कराते हैं हम लोग। इनिशियल मोमेंटम कितना है भाई, 0, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम फिर से क्या मिलेगा, 0। फाइनल मोमेंटम कितना लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम एंटी न्यूट्रिनो का तो 0 है, तो हमारे पास में बचा क्या, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का मान लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई Vx, राइट, जो कि हमें चाहिए Vx, प्लस अब इसको कितना ले सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये डायरेक्टली क्या है, मोमेंटम, तो मोमेंटम हमें ऑलरेडी गिवन है, तो डायरेक्ट हम मोमेंटम की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर कितने मिलेगी अपने को मोमेंटम की वैल्यू, 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻26, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Vx को कितना लिख सकते हैं, Vx लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो माइनस साइन का इग्नोर करेंगे, 1.4 इंटू 10⁻⁻26 होल डिवाइडेड बाय कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। किसका मास है, ये प्रोटॉन का मास है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 8.38 मीटर पर सेकेंड। फिर आप दोबारा क्या कराएंगे हम, अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग मान लीजिए मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम फिर से 0 क्योंकि सिस्टम रेस्ट पर था।
क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय वी वाई प्लस, इस बार इलेक्ट्रॉन का जीरो होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जीरो होगा, तो हमें किसका लिखना पड़ेगा, एंटी न्यूट्रिनो का। तो एंटी न्यूट्रिनो का कितना है अपना पास में मोमेंटम, ये है 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वी वाई जो लिखेंगे, वी वाई कितना लिखा जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये लिखा जाएगा 6.4 इंटू 10⁻27 होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27। हम यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगा रहे हैं जैसे ऊपर वाले में भी नहीं लगाया था, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वी वाई कितना लिखा जाएगा, वी वाई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.83 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट हमसे उसने मैग्नीट्यूड कंप्लीट पूछा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो रिकॉइल स्पीड है बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है। तो वी नेट अगर हम लोग लिखें या वी रिकॉइल लिखें सेकेंड केस में, तो वो कितना लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में वी एक्स कितना है, वी एक्स इसमें हमारे पास में 8.38 इसका स्क्वायर प्लस वी वाई कितना है 3.83 इसका स्क्वायर होल रेज टू हाफ, मतलब स्क्वायर रूट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 9.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा कि रिकॉइल स्पीड उसकी कितनी है 9.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन था, 2 डायरेक्शन में कराना था पार्ट बी के लिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19 HCV। ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझिएगा आप लोग। उन्होंने बोला है कि ये हमारे पास में एक ग्राउंड है, सपोज करो। ठीक है, ये ग्राउंड है और H हाइट पर, यहाँ से कैपिटल H हाइट पर, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि कोई रूफ है जहाँ से कोई बंदा स्लिप कर जाता है। ठीक है, तो जब वो स्लिप कर जाता है किसी इंस्टेंट पर, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी उसकी हाइट कितनी रह जाती है, यहाँ कहीं आने पर उसकी हाइट बोला गया है h रह जाती है, स्मॉल h। डायग्राम आप देख सकते हैं HCV में गिवन है इस तरीके से। ठीक है, और ये डिस्टेंस उन्होंने x बोला है, और इसके बाद में ग्राउंड के बाद में यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि ये वाटर है। ठीक है, ये पॉन्ड है या वाटर है, जो भी बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। ठीक है, पॉन्ड दिया है उन्होंने। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, अ मैन ऑफ मास कैपिटल M, मास कितना है इसका कैपिटल M। ठीक है, हैविंग अ बैग ऑफ मास स्मॉल m, मान लीजिए इसके पास में एक बैग है स्मॉल m मास का। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने कि स्लिप्स फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ऑफ हाइट h एंड स्टार्ट्स फॉलिंग वर्टिकली। करेक्ट है, तो मान लीजिए जब ये वर्टिकली फॉल कर रहा है, यहाँ पर आने पर इसकी वेलोसिटी कितनी लिख सकते हैं हम लोग, या ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये बची हुई ये हाइट हमारी कितनी लिख सकते हैं हम लोग, ये हाइट लिख सकते हैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h, किसी इंस्टेंट t की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लीजिए ये हाइट कितनी हो गई अपनी h माइनस h, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो मान लेते हैं u है वेलोसिटी। वो वेलोसिटी कितनी लिखी जा सकती है, ग्रेविटी है ये, हाइट कितनी गिरा, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है v इनिशियल 0, क्योंकि स्लिप हुआ है, इनिशियली रेस्ट से चला है। तो हम लोग कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर हमें चाहिए इक्वल 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच की वैल्यू कितनी है h माइनस h। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई 2gh माइनस h। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर हमें ये वैल्यू पता चल गई इसकी। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं अपने, कितनी वैल्यू है ये हमारी, रूट 2gh माइनस h। करेक्ट। अच्छा, अब एक चीज़ और है, मान लीजिए कि जब ये यहाँ पर आ गया नीचे की तरफ, ठीक है, ये हाइट हमारी कितनी दी है टोटल h दी है उन्होंने,
तो आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड ही नोटिस दैट द ग्राउंड बिलो हिम इज प्रिटी हार्ड। तो जब वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसे महसूस हुआ कि ग्राउंड हमारी बहुत हार्ड है, बट देयर इज अ पॉन्ड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। तो x डिस्टेंस पर एक पॉन्ड दिखाई दिया उन्हें, तो उन्होंने क्या काम किया कि इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ ही थ्रोज द बैग हॉरिजॉन्टली विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पॉन्ड। मतलब इस बैग को इसी इंस्टेंट पर भाई साहब ने किधर फेंक दिया, पीछे की तरफ फेंक दिया। करेक्ट है। अब सोच करके देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कब, जब ये किस पॉइंट पर है, इसको कुछ नाम दे देते हैं अपने, मान लीजिए इसको पॉइंट को नाम दे दिया जाए ए। एट ए नेट फोर्स कितना है, क्या जीरो है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में है mg, लेकिन हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितना है, जीरो है। करेक्ट। अगर हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो है तो क्या हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व होगा, आंसर इज यस। इसका मतलब इंप्लाई करेगा एफ नेट अलॉन्ग एक्स लिख लेते हैं, है ना, इसको एक्स मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को एक्स मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम अलॉन्ग एक्स ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, सारी चीज़ें डिटेलिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, करेक्ट है। अब सोचो अगर ये बैग जो था पीछे की तरफ वेलोसिटी से किसी से फेंका गया, तो आपको नहीं लगता कि मैन के ऊपर जो वेलोसिटी लगेगी वो किधर साइड लगेगी, मैन पर एक आगे की तरफ फोर्स लगेगा, राइट। मतलब मैन पर किधर वेलोसिटी आएगी, आगे की तरफ, रिकॉइल वेलोसिटी जिसे बोल सकते हैं। इतनी देर से मोमेंटम कंजर्वेशन ही तो कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये राइट साइड में आएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये h हाइट पर, स्मॉल h हाइट पर एक मैन है जिसके पास में एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल करते हुए पॉन्ड में आकर के गिरेगा। ये समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, सिनारियो तो ये बनता है। अब उन्होंने क्या बोला आगे, कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इम्पार्टेड टू द बैग सो दैट द मैन लैंड्स इन द वाटर। अब देखो जरा, मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब मैन को जस्ट एक्स से क्रॉस करते हुए यहीं पर लैंड करना है उसको, राइट। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी, कि उसको बी पर लैंड करना है, मान लीजिए, जो कि है उसके वर्टिकल डायरेक्शन से एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ पर लैंड करना है उसको, क्योंकि मिनिमम चाहिए। तो यू मिनिमम मान लेते हैं, इधर कितनी है, यू मिनिमम है, यू मिनिमम जो मेरा टास्क है कैलकुलेट करने है मुझे। ठीक है, बैक की वेलोसिटी यू मिनिमम कितनी होगी। अब देखो जरा, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी पता चल जाए तो क्या मैं मोमेंटम कंजर्व करा करके अपना काम कर लूँगा, राइट। मेरे पास में सिचुएशन क्या लिखी जाएगी, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो चुकी है। तो क्या हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, मास टाइम्स यू, सॉरी v, मास टाइम्स v इक्वल्स, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही है, ठीक है ना। तो मास टाइम्स v इक्वल्स क्या होगा, स्मॉल m बैग का मास मल्टीप्लाइड बाई यू मिनिमम। एम आई क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ से यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी एम वी अपॉन एम। अब देखो मुझे एम भी पता है, एम स्मॉल एम भी पता है, लेकिन मुझे वी नहीं पता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अगर मुझे वी पता चल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, राइट। तो v निकालने के लिए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे देखो ज़रा, मान लेते हैं कि उसको, बंदे को यहाँ से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल h ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है, स्मॉल t टाइम लगता है। तो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितना लिखेंगे देखो, h इक्वल्स u कितना है, u है हमारे पास में अंडर रूट 2gh माइनस h, ठीक है। h इज इक्वल टू यू टी कितना है, कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा, 2h इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2gh माइनस h इंटू टी प्लस जी टी स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं इसको, जी टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2gh माइनस h इंटू टी
माइनस का 2h इक्वल 0। अब ये t में क्वाड्रेटिक है तो हम यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं। तो t इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी 2 अंडर रूट 2g h माइनस एच माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, राइट। तो 8gh माइनस एच बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 2 ज़ा 8 8gh। समझ में आया क्या? डिवाइडेड बाय, सिंपल अपनों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया बस और कुछ नहीं किया है। डिवाइडेड बाय 2a कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ g। क्लियर है? अब टाइम काइंड भी निगेटिव, राइट। टाइम अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम लोगों को पॉजिटिव वाली चीज़ें ले लेनी चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, t की वैल्यू लिखी जा सकती है, ये सेकेंड वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपनों को, रूट ऑफ 8gh माइनस एच प्लस 8gh माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2gh माइनस एच मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 2g। यही तो मिलेगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, देखो इसमें से अंडर रूट 2gh को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 8 को लिखा जा सकता है 2 रूट 2, राइट। तो 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के सबसे बाहर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा, या एक काम करते हैं इसको पहले ओपन कर लेते हैं, है ना। क्या मिलेगा देखो, 8g कैपिटल H माइनस 8gh क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचा माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2gh माइनस एच डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। तो रूट 8gh को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2gh माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2gh माइनस एच होल डिवाइडेड बाय कितना, 2g। 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिलेगा अपनों को, रूट 2gh माइनस रूट टाइम्स ऑफ 2gh माइनस एच होल डिवाइडेड बाय कितना, 2g। ये आ गया हमारे पास में टाइम, ठीक है। इतने टाइम के बाद में ये लैंड कर जाएगा नीचे। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो कंसीडरिंग व्हाट, हॉरिजॉन्टल मोशन। नाउ कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स v इंटू टी, राइट। तो यहाँ से हमारे पास में v की वैल्यू कितनी आ गई, x बाय वी। तो x बाई वी को क्या लिख सकते हैं, x बाई टी, जिसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा अपनों को मिलेगा 2g ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा अपनों को, ये 2g नहीं रहेगा, 2 कैंसिल हो गया ना अपना, राइट। इसमें टाइम में 2 कैंसिल हो चुका है अपना, ठीक है। तो क्या मिलेगा, x बाई टी में xg डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, अंडर रूट 2gh माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2gh माइनस h। ये मिल गया हमारे पास में v, ठीक है। अब जैसे ही ये हम लोगों को मिला तो इक्वेशन 1 से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर 1 क्या इम्प्लाई करेगा, u मिनिमम इक्वल्स क्या मिलेगा अपनों को, m बाई स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई, यही v से तो मल्टीप्लाई करना था अपनों को, बस कितना मिलेगा, xg होल डिवाइडेड बाय रूट 2gh माइनस रूट 2gh माइनस h। अब देखो इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर जो न्यूमरेटर में g है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, रूट जी इंटू रूट जी, और नीचे से रूट जी लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, m बाई एम मल्टीप्लाइड बाय क्या मिलेगा, x रूट जी होल डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2h माइनस अंडर रूट
2 टाइम्स ऑफ h माइनस h। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी देखो उसने एक पार्ट हुआ है इसका, ये अगला पार्ट भी पूछा है उसने। क्या कह रहा है अगले पार्ट में, वो हमसे पढ़ते हैं। देखो कह रहा है इफ द मैन जस्ट सक्सीड्स टू अवॉइड द हार्ड ग्राउंड, ठीक है, वेयर विल द बैग लैंड। अब देखो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ बैग, द पोजीशन ऑफ बैग। अब आपको देखो क्लास में बताया गया होगा, अगर ये इस तरीके से हो रहा है कि ये आगे की तरफ कूद रहा है, बैग पीछे की तरफ जा रहा है, राइट, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा हॉरिजॉन्टल में, राइट। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, जब पार्टिकल मतलब जब ये मैन नीचे की तरफ कूद रहा था तो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है, 0, राइट, और नेट फोर्स भी हॉरिजॉन्टल में कितना है, 0। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रहेगा सेंटर ऑफ मास वो क्या रहेगा, अपना रेस्ट पर रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट पोजीशन ऑफ बैग एक्स प्राइम, सपोज करो एक्स प्राइम है, ठीक है ना। तो अगर सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट होता है तो हम जानते हैं m1 x1 इज इक्वल टू क्या होता है, m2 x2, ये तो जानते हैं अपन। तो देख लो इसमें, तो मैन कितना चला हॉरिजॉन्टल में, m इंटू एक्स इक्वल्स स्मॉल m इंटू एक्स प्राइम। तो यहाँ से एक्स प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्राइम की वैल्यू आ जाएगी m बाय स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय x। तो सेकंड पार्ट का हमारा सिंपली ये आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, कई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हुई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, नाउ द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 HCV। क्या बोल रहे हैं ये, अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी, 2 मीटर पर सेकेंड, मास कितना दे दिया 50 ग्राम। ग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, केजी में, तो 10⁻³ kg। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई हमारे पास में। क्या बोला उन्होंने कि ये कोई अपने पास में सरफेस है, बॉल इधर से आ रही है ऐसे, ठीक है, आते टाइम हिट करती है, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल उन्होंने दिया 45 डिग्री, और टकराने के बाद भी बोल रहे हैं सेम वो ऐसे ही चली जाती है। ठीक है, सेम कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। ये हमें सिनारियो गिवन है, इसका मास m मान लिया है, ये भी m है, और स्पीड दोनों की सेम दी है, जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास में है। तो अब देखो क्या कह रहे हैं वो पूछ रहे हैं पार्ट ए। पार्ट ए में क्या पूछा जा रहा है, पार्ट ए में पूछा जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। जो चेंज इन मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, क्या होगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब ये जा कर के हिट कर रही है तो इसका अगर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी निकालें तो कितनी आएगी, u/√2। क्यों, क्योंकि u cos 45। वर्टिकल में भी कितनी आएगी, u sin 45, दैट मीन्स u/√2। सिमिलर वे में इसकी हॉरिजॉन्टल में कितनी आएगी, ये भी कितना है 45 ही है, तो u/√2, और वर्टिकल में भी u/√2। अब आप सोच करके देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन कोई भी चेंज आया क्या मोमेंटम का, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, मास टाइम्स u/√2 करेंगे तो फाइनल में भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी सेम है, मास टाइम्स u/√2 करेंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब नेट चेंज इन मोमेंटम, नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम is along y एक्सिस। अगर इसको मैं x एक्सिस एंड y एक्सिस बोलूँ, इसको मान लीजिए x एक्सिस और इसको y एक्सिस, ठीक है ना। तो y एक्सिस में है हमारे पास में, तो हम लोगों को क्या चाहिए,
डेल्टा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तो चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम कितना है भाई? फाइनल मोमेंटम है एम यू बाई रूट टू, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर की तरफ, माइनस टाइम्स ऑफ एम यू बाई रूट टू। समझ में आया? इनिशियल फाइनल कितना है? ऊपर की तरफ एम यू बाई रूट टू, और फाइनल इनिशियल कितना है? नीचे की तरफ एम यू बाई रूट टू। तो नीचे के लिए माइनस साइन लगा लिया हमने डायरेक्शन के साथ, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में? एम यू बाई रूट टू प्लस एम यू बाई रूट टू, तो कितना मिला? 2mu बाई रूट टू, राइट। तो इसको लिख सकते हैं 2mu बाई रूट टू, जिसको क्या लिख सकते हैं? रूट टू टाइम्स ऑफ मास टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, कितना मिलेगा देखो, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा? रूट टू मल्टीप्लाइड बाई मास कितना है अपने पास में? 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई यू कितना दिया अपने को? यू दिया है 2, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने को मिलेगा डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स कितना आ जाएगा? 0.14 kg मीटर पर सेकेंड। तो पार्ट ए का आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। पार्ट बी में क्या कह रहा है देखिए ज़रा। पार्ट बी में कह रहा है द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल। अच्छा देखो, दोनों में लैंग्वेज में डिफरेंस है। पहले पार्ट में बोल रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, पहले चेंज इन मोमेंटम निकालो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। अभी ये कह रहा है कि पहले मैग्नीट्यूड निकालो उसके बाद में चेंज कैलकुलेट करना है। तो एक चीज़ बताओ, जब सारी वेलोसिटीज, सारी स्पीड और सारे का सारा मास सेम ही है, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो P इनिशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या आपको नहीं लगता वो P फाइनल के इक्वल होगा? ना तो मास में चेंज किया ना स्पीड में चेंज किया है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा इसको। इसीलिए मैं स्पीड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्पीड में कोई चेंज नहीं है, मास में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड वो क्या रहने वाला है? सेम। अगर ये सेम है तो हमसे पूछा गया है डेल्टा पी, उसका कितना होगा? तो डेल्टा पी कितना लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पी फाइनल माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पी इनिशियल, यही तो पूछ रहा है हमसे। बट ये आपस में क्या है? इक्वल। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 0। तो 0 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा 0। बस लैंग्वेज का फ़र्क है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले में क्या पूछ रहा था हमसे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। पहले में हमसे पूछ रहा था जो चेंज आया मोमेंटम का उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरे में पूछ रहा है जो मैग्नीट्यूड है उसका चेंज कितना होगा, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये 5 प्रॉब्लम्स और जो मैंने सॉल्व किए हैं डिटेल सोल्यूशन देने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और इसी तरीके के अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।